नमस्कार दोस्तों। इसके पिछले वीडियो में हमने बात की थी 491 वीज़ा के बारे में। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे कि अगर आपका कोई फैमिली मेंबर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में रहता है और आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए उनसे, तो आप कैसे ले सकते हो और कौन सा वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो उस केस में भी आप 491 वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, बट ये कंडीशन है कि आपका जो भी फैमिली मेंबर है वो रीजनल ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए। मतलब मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी हो तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। तो उस केस में आपको किसी और एम्प्लॉयर स्पॉन्सर की या फिर स्टेट स्पॉन्सर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये बेनिफिट है कि आपका जो फैमिली मेंबर है वही आपको स्पॉन्सर कर सकता है। तो वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि भाई आपका फैमिली मेंबर तो आपको स्पॉन्सरशिप दे ही देगा। तो ये बहुत इजी वे है अगर किसी को ऑस्ट्रेलिया आना है और किसी का कोई फैमिली मेंबर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो 491 वीज़ा वो लोग ये स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बहुत ही बेसिक से क्राइटेरिया है, तो उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आपको आपका जो फैमिली मेंबर है वो स्पॉन्सरशिप दे सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे इंडिया में अनपढ़ हो, बिल्कुल भी आपके पास एजुकेशन नहीं और आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आ जाना है तो वो आपको स्पॉन्सरशिप दे देंगे और आप ऑस्ट्रेलिया आ जाओगे। ऐसा नहीं है। अभी आपको ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऑक्यूपेशन होना चाहिए और जो पॉइंट टेस्ट सिस्टम होती है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आपको स्टेट से स्पॉन्सरशिप लेने की वेट नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर आपको फैमिली स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है। तो आपके लिए एक दरवाजा ओपन हो जाता है कि भाई आपको और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फैमिली ने स्पॉन्सर कर दिया, बाकी सारी रिक्वायरमेंट मीट करो और ये वीजा के लिए अप्लाई कर दो। तो आपको आपका जो भी फैमिली मेंबर स्पॉन्सरशिप दे रहा है उससे आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। तो वो बहुत अच्छी बात है। वैसे 15 पॉइंट तो कोई भी रीजनल एरिया में आप 491 वीजा अप्लाई करते हो तो वो आपको मिलते हैं, तो वो इतना कंसिडरेबल नहीं है। बट अगर आपका फैमिली मेंबर है तो थोड़ी बहुत जो क्राइटेरिया उनको भी मीट करना पड़ेगा। सबसे पहला जो मैंने बता दिया कि उनका रीजनल एरिया में होना जरूरी है, तो वो मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन में नहीं होने चाहिए। उसके अलावा उनकी एज 18+ होनी चाहिए। उसके अलावा वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन होने चाहिए, परमानेंट रेसिडेंस होने चाहिए या फिर एलिजिबल न्यूजीलैंड सिटीजन होने चाहिए। तो ही उस केस में वो आपको स्पॉन्सरशिप दे पाएंगे। तो जो फैमिली मेंबर है उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मतलब कौन सा रिलेशन होना चाहिए। तो पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, मतलब ब्रदर सिस्टर हो गए, किड्स किसी के हो वो हो गए, या फिर अंकल आंटी, भांजा भतीजा, या फिर अगर फर्स्ट कजिन हो मतलब चाचा का बेटा, मामा का बेटा, तो वो भी हो चल सकता है। तो ये जो सारे रिलेशन है वो अगर आपके पास यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कोई ना कोई है तो वो लोग आपको स्पॉन्सरशिप दे पाएंगे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में 491 वीजा अप्लाई करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर अगर आपका कोई रिलेटिव है तो वो आपको स्पॉन्सरशिप तो दे पाएगा, बट फिर भी आपको जो यहाँ का पॉइंट सिस्टम है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो मीट करना ही पड़ेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उसमें सबसे पहला ये है कि आपकी एज जो है वो अंडर 45 होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपका ऑक्यूपेशन है वो यहाँ के ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना चाहिए। डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट में। अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो तो उस स्टेट का आपको ऑक्यूपेशन लिस्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टेट है उनका अपना भी स्कूल ऑक्यूपेशन लिस्ट होता है। कई जो स्टेट होते हैं वो अपना जो फेडरल गवर्नमेंट का, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का ऑक्यूपेशन लिस्ट होता है वो फॉलो करते हैं, बट बहुत सारे स्टेट है जो उनका खुद का ऑक्यूपेशन लिस्ट होता है। ऑक्यूपेशन लिस्ट मतलब उनका ये है कि भाई इन लोगों की हमको यहाँ पर जरूरत है, हमारे स्टेट में ये सारे लेबर हमको चाहिए, स्किल्ड लेबर एक्चुअली, तो ये उनको चाहिए। तो उसकी वजह से वो ऑक्यूपेशन लिस्ट एवरी ईयर चेंज करते रहते हैं और ये बोलते हैं कि भाई ये सारे ऑक्यूपेशन जो हमारे यहाँ पे डिमांड में है, तो अगर आपके पास ये ऑक्यूपेशन है तो आप यहाँ पर हमारे स्टेट में आओ। उसके बाद आपका पॉजिटिव स्किल असेसमेंट होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पर हमने इंजीनियरिंग किया है, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टडी की थी, तो मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्किल असेसमेंट करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर अलग अलग बॉडीज होती है, इंजीनियरिंग होता है, फार्मासिस्ट होता है, डॉक्टर होता है, नर्सिंग होता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑक्यूपेशन के लिए स्किल असेसमेंट बॉडीज होती है। वो आपका स्किल असेसमेंट करती है और बताती है कि नहीं भाई ये जेन्युइन इंजीनियर है या फिर जेन्युइन फार्मासिस्ट है या फिर जेन्युइन डॉक्टर है। तो वो आपके पास होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट की मदद से ही आप ये वीजा के लिए अप्लाई कर पाओगे। उसके अलावा आपके मिनिमम 65 पॉइंट होने चाहिए। जो उस 65 पॉइंट में आप 15 पॉइंट जो अपने फैमिली मेंबर से आपको स्पॉन्सरशिप के लिए मिल रहे हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ही 50 पॉइंट है तो 15 आप ऐड करके 65 पॉइंट बना सकते हो। तो उस तरीके से आपके पास 65 पॉइंट होने चाहिए। उसके अलावा आपका कॉम्पिटेंट इंग्लिश होना चाहिए। तो इंग्लिश में आपके मिनिमम 6 बैंड IELTS में होने चाहिए, जो भी इक्विवेलेंट पीटी में होते हैं या फिर अलग जो सारे टेस्ट होते हैं उसमें होते हैं, बट कॉम्पिटेंट इंग्लिश बेसिकली होना चाहिए, तो जो इक्विवेलेंट 6 बैंड होता है। बट अगर ज्यादा पॉइंट हो गए तो ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रीम में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन रहने की चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने रिलेटिव के लिए फाइल डालते रहते हैं। तो अगर जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उतना आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। और फाइनली अगर आपको यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का 491 वीजा अप्लाई करने का चांस मिलता है तो आपको हेल्थ एंड कैरेक्टर असेसमेंट करवाना पड़ेगा। जो भी हमारे वहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटी होती है वहाँ पे जाके आपको अपना चेस्ट एक्सरे, ब्लड, यूरिन, वो सब टेस्ट करवाने पड़ते हैं। उसके अलावा आपका पुलिस सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा कि आपका जो भी
ये वहाँ का रिकॉर्ड है, पुलिस क्लियरेंस वो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके ऊपर। तो ये 2 चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ेगी, बट वो एंडिंग में होती है जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तब। बाकी तब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अगर आपका सब कुछ क्लियर है तो आपको उसका तो कोई टेंशन नहीं है, तो आप इजीली उसके लिए तो अप्लाई कर पाओगे। तो ये सारे बेसिक क्राइटेरिया है ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो आपको ये तो पता चल गया है कि कौन अप्लाई कर सकता है और क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया क्या है ये वीज़ा अप्लाई करने का। तो जैसे मैंने वीडियो में बताया उतना बेसिक ही क्राइटेरिया है, आपको इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है चीज़ें। बट आपको ये क्वेश्चन होगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए भी बहुत ही सिंपल सा तरीका है, 3 स्टेप में ये प्रोसेस होती है। ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो आपको आपका वीज़ा मिल सकता है। तो सबसे पहला प्रोसेस इसमें ये है कि आपको स्किल सिलेक्ट में अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना है। बट ये ईओआई सबमिट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने सारी जो बैकग्राउंड की चीज़ें वो क्लियर करनी है। जैसे आपके पॉइंट्स कितने हैं, आपका स्किल असेसमेंट हो गया है, आपका जो ऑक्यूपेशन है वो ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, आपके जो बैंड है वो 8 बैंड है, 6 बैंड, 7 बैंड जो भी है वो होने चाहिए। अगर आप मैरिड हो तो उनके पॉइंट कितने हैं, अगर मैरिड है तो अगर हस्बैंड वाइफ उनका भी स्किल असेसमेंट है तो उनके भी पॉइंट मिलते हैं, वो अगर इंग्लिश का एग्जाम देते तो उसके भी पॉइंट मिलते हैं। तो ये पॉइंट जो भी है आपको क्लेम करने होते हैं इसी टाइम पे जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करते हो तब। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जितने भी पॉइंट क्लेम कर रहे हो वो राइट पॉइंट क्लेम करो, और जब भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने का टाइम आए तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो। तो आपका स्किल सिलेक्ट में जब भी आप यूआई सबमिट करोगे तब वहां पे आपको 491 फैमिली स्पॉन्सर जो भी स्ट्रीम है वो आपको सिलेक्ट करना है। वहां पे जाके आपको अपना पॉइंट क्लेम करना है कि भाई इतने पॉइंट्स हमारे हो रहे हैं, 80, 85, 70 जो भी हो रहे हैं वो। उसके अलावा आपके पास स्किल असेसमेंट है, ऑक्यूपेशन है, वो सब आपको सिर्फ डिक्लेयर करना है। अभी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, आपको ये डिक्लेयर करना है और गवर्नमेंट को सबमिट करना है, और आपको वेट करना है। तो वो सबमिट हो गया, उसके बाद आप थोड़े टाइम के लिए वेट करोगे, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद आपको गवर्नमेंट इन्विटेशन भेजेगी। अगर आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट हो गया तो आपको ईमेल आएगा कि आपका ईओआई जो आपने सबमिट किया था वो अप्रूव हो गया है, अब आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सेकंड स्टेप था। तो पहला स्टेप आपको ईओआई सबमिट करना है, सेकंड स्टेप आपको वेट करना है गवर्नमेंट से ईमेल आने का कि आपका ईओआई सबमिट जो आपने किया था वो अप्रूव हो गया है। अगर आपका ईओआई अप्रूव हो जाता है, आपको इन्विटेशन मिल जाता है, तो उसके 60 दिन के अंदर विद इन 60 डेज आपको वीजा अप्लाई कर देना है, आपको अपना वीजा लॉन्च करना है। तो ये तीसरी प्रोसेस है कि आपको अपना वीजा लॉन्च कर देना है एक बार आपका इन्विटेशन एक्सेप्ट हो गया उसके बाद। तो जब इस स्टेज पर आप अपना वीजा सबमिट करने जा रहे हो तब उस टाइम पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ पर सबमिट करने होते हैं, तभी आपका जो वीजा होगा वो आएगा। तो इसीलिए मैंने पहले बताया कि आप जो भी पॉइंट्स क्लेम कर रहे हो वो अच्छे से राइट क्लेम करना। अगर गलत क्लेम कर दिया और कम पॉइंट निकले तो आपका वीजा नहीं आएगा। अगर आपने वहां पे सब कुछ सही क्लेम किया है तो आपको वीजा आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप मेक श्योर करना कि जब भी आप अपना यूआई सबमिट कर रहे हो तब आप सारी सही चीजें करो। तो इस स्टेज पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करने हैं और आपको अपनी वीजा फी पे करके आपको वीजा अप्लाई कर देना है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको ये सारी चीजें सबमिट करनी होती है। आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, आप डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, आपका जो भी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट आया वो, आपका अगर कोई आपने वहां पे काम किया तो वर्क रेफरेंस, उसके अलावा आपका जो आप रिज्यूम बनाओगे, सीवी बनाओगे, आप बेसिक सा जो भी आपने वहां पे किया है उसके बेसिस पे आप अपना रिज्यूम बना के वो सबमिट कर दो। उसके बाद आपको अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने स्पॉन्सर के भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे कि अगर यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन है तो उसका पासपोर्ट, अगर नहीं है तो उनका पीआर का जो भी फॉर्म है वो, उसके बाद उनका प्रूफ ऑफ एड्रेस की वो रीजनल ऑस्ट्रेलिया में रह रहे, लाइट बिल हो गया, लीज एग्रीमेंट होता है यहाँ पर वो हो गया। ऐसा कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा अपने स्पॉन्सर का कि बताने के लिए कि भाई ये अपने रीजनल एरिया में रहता है ऑस्ट्रेलिया में। उसके अलावा आपको उनका साइंड डिक्लेरेशन होना चाहिए आपके पास, जो भी आप वो स्पॉन्सरशिप आपको लिख के देंगे कि भाई उनको हम स्पॉन्सरशिप देना चाह रहे हैं, ये हमारे रिलेटिव है, तो उनको एक साइंड डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा। तो ये सारे आपके स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट हो गए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे, और वहां पे अगर आपको एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने तो वो भी आप सबमिट कर सकते हो, बट बेसिकली ये सारे डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपका जो रिलेटिव आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा है उनका आपके पास अगर रिलेशन है तो क्या है। तो आपको या फिर मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर कोई डिक्लेरेशन, उस तरीके से आपको यहाँ पे एफिडेविट, वो सारी चीजें करवा के आपको सबमिट करनी पड़ेगी कि जो भी आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा है आपका फैमिली मेंबर, उनका आपके साथ रिलेशन क्या है और ये है वो सही में है, वो आप फ्रॉड नहीं कर रहे हो। तो एक डॉक्यूमेंट आपको ये भी सबमिट करना पड़ेगा। अगर एक बार आपको ये वीजा मिल गया तो उसके बाद यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया का 5 साल का वीजा मिलेगा, बट आप बोल सकते हो कि ये ऑलमोस्ट पीआर ही है, यहाँ पर आपको और कोई चीज करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर आकर आपको सिर्फ रीजनल ऑस्ट्रेलिया में रहना है। 3 साल रहने के बाद आप फाइनल 191 वीजा के लिए अप्लाई कर पाओगे, वो ऑस्ट्रेलिया का पक्का पीआर है। और ये भी, इसमें भी आपको मेडिकेयर कार्ड मिलता है और थोड़े बहुत बेनिफिट भी मिलते हैं। तो अगर आपको ये वीजा भी मिल जाता है तो बहुत अच्छा वीजा है, आपको ले लेना चाहिए।
उसके अलावा ये वीज़ा लेने में ये बेनिफिट है कि यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे रहना है या फिर एक ही एम्प्लॉयर के साथ काम करना है। आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी रह सकते हो, आप किसी के भी साथ काम कर सकते हो, एक्सेप्ट जो भी सिटीज़ है यहाँ पर, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, वहाँ पे नहीं रह सकते हो। उसके अलावा आप कहीं पे भी रह सकते हो, जो भी रीजनल एरिया ऑस्ट्रेलिया में है वो, और मोस्टली सारा ऑस्ट्रेलिया रीजनल में ही है। तो ये सारी एरिया में आप काम कर सकते हो, आप रह सकते हो। उसके अलावा अगर आप इंडिया में अपने पार्टनर के साथ हो तो उनको भी आप ऐड कर सकते हो, किड्स है तो उनको भी आप ऐड कर सकते हो, तो आप अपने फैमिली को भी साथ में लेकर आ सकते हो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। तो ये थी इन्फॉर्मेशन फैमिली स्पॉन्सर 491 वीजा के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।